let me use some word. Amount of water. Amount of water. Yeah. Amount of pencils we use in a year. Yeah. Amount of sugar. Right. So amount of substance word जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बनती है जो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती. बट व्हेन आई यूज अ वर्ड अमाउंट ऑफ वाटर तो आपके दिमाग में क्या आता है? एनीवन? इफ आई So से what is the अमाउंट, quantity? वही कौन सी क्वांटिटी आपके दिमाग में आती है? वही तो इम्पोर्टेंट है, वही तो बोलना है आपको. व्हेन आई से अमाउंट ऑफ वाटर तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आता है? Volume of water. वॉल्यूम ऑफ वाटर. राइट. हमारे दिमाग में आता है सुबह 1 गिलास पानी पिया था या 2 लीटर वाटर का बॉटल लिया था. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे दिमाग में आता है. राइट. सो व्हेन आई से अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट ऑफ वाटर मींस व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वाटर. राइट. जब मैं आपको बोलता हूँ अमाउंट ऑफ पेंसिल्स वी यूज इन अ ईयर तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हेन आई से अमाउंट ऑफ पेंसिल्स वी यूज इन अ ईयर, then what picture do you see in mind? Numbers 1 2 3 4 5 numbers or dozen or something like that, right? So the picture which comes in our mind is number, right? Then when I say amount of sugar consumption of a family in a month, तो आपके दिमाग में कैसे पिक्चर बनती है? kg, gram. मास. सो अमाउंट किसी भी चीज का मेजर करने के 3 तरीके होते हैं. राइट. We express amount of any substance in terms of volume, right? But many a times volume concept is not applicable. For example, if I say pencils, it will be illogical to use the word 5 liter pencil, right? Though अगर दुनिया जहां की सारी पेंसिल्स एक जैसी होती और सब रेक्टेंगुलर शेप में होती और क्यूबॉइडल शेप में होती और क्यूबॉइडल बॉक्स में रखी होती तो शायद मैं उसको वॉल्यूम में भी बोल सकता था, शायद. बट इतनी वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है पेंसिल्स की कि मैं उसको वॉल्यूम में गिन सकूं. तो आई वुड प्रेफर नंबर. राइट. समझा मैंने क्या स्टेटमेंट बोला? कई लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा. नहीं आया तो प्लीज बोले जाओ. कुछ चीजें हैं जो वॉल्यूम में ही डिफाइन करना, जिनकी क्वांटिटी वॉल्यूम में ही डिफाइन करना लॉजिकल लगता है. फॉर एग्जांपल वाटर. राइट. अभी ऐसा नहीं है कि मैं वाटर केजी में नहीं ले सकता, केजी में भी ले सकता हूँ. एंड इनफैक्ट वाटर तो बहुत ही अच्छी चीज है. टू बी प्रिसाइज, वाटर का 1 लीटर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 केजी ही होता है. तो एट 4 डिग्री सेल्सियस आई कैन से 1 केजी ऑफ वाटर और इवन आई कैन से 1 लीटर ऑफ वाटर. तो दोनों का मतलब तो सेम ही होता है. राइट. ना बट नंबर में नहीं बता सकता ना. ऐसा नहीं बोलता 1 डजन पानी लेके आओ, तो वो इलॉजिकल होता है. Similarly, if I talk of pencils, amount of pencils to be consumed in a year or you use in a year. तो अगर सारी पेंसिल्स एकदम ऐसा क्यूबॉइड शेप में होती, ऐसा शेप में, राइट, सारी दुनिया की सारी पेंसिल्स ऐसी होती, तो फिर मैं वॉल्यूम भी बोल सकता था. आई कैन मेजर द वॉल्यूम ना, लेंथ विड्थ डेप्थ करके इसका वॉल्यूम भी मेजर कर सकता. बट वो इलॉजिकल है. पेंसिल्स कभी एक साइज की नहीं होती. कोई हेक्सागोनल बेस का होगा, कोई स्क्वायर बेस भी हो सकती है. इनफैक्ट स्क्वायर बेस तो बहुत कम मिलती है, पर राउंड शेप भी आता है. ओके, इग्नोर. पेंसिल्स हम हमेशा नंबर में लेंगे. अमाउंट ऑफ शुगर कभी लीटर में नहीं लेते हम. शुगर हमेशा किस में लेते हैं? मास में लेते हैं. राइट. व्हाई? बिकॉज शुगर के क्यूब्स होंगे. कोई ऊपर से ऐसा एक बॉक्स लेगा, कंटेनर लेगा 1 लीटर का, राइट. उसमें मतलब अगर थोड़ा सा शेक करोगे आप तो सेटल भी हो जाता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, मतलब शुगर आप वॉट मतलब लीटर्स में परचेज करना इलॉजिकल होगा. तो शुगर भी परचेज इन मास. राइट. आ रहा है समझ में?
Yes, sir. शुगर के अगर परफेक्ट साइज के क्यूब्स होते थे, सपोज शुगर के परफेक्ट साइज के क्यूब्स होते थे, तो आई वुड हैव बॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आल्सो. 100 क्यूब्स दे दो. इनफैक्ट वी वुड, सम ऑफ यू माइट हैव यूज्ड इट एट योर होम. शुगर क्यूब्स होते हैं, तो एक टी बैग डाला, उसके साथ 2 शुगर क्यूब डाला, तो वहां पे नंबर में भी हो सकता है, बट otherwise it is not possible. Mass is better for sugar, number is better for pencil, volume is better for water. Okay, now see, chemistry में we needed a concept. Actually क्या था, ये कोई भी केमिकल आप लेते हो ना, तो उसमें तीनों डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है. एंड वी नो all the atoms of one element are of same size, are of same mass, right? And a given volume of all the gases at STP contains same number of molecules. तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे एक ऐसी डेफिनेशन बन सकती है जिसमें वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाए, नंबर कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाए और मास कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाए. तो ऑल द एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज, मास, राइट? Molecules of any substance compound are identical in all respect, shape, size and mass. तो वॉल्यूम और मास का तो रिलेशन यहीं पे दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा. नंबर भी दिख रहा है मुझे. जैसे वहां पे लिखा होता है गैसेस के केस में, ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब नंबर का भी कुछ लेन देन है. तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे एक ऐसी डेफिनेशन बन सकती थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, जिसमें तीनों कॉन्सेप्ट डाले जा सके, मास का कॉन्सेप्ट भी, नंबर का कॉन्सेप्ट भी और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी. बस इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, राइट? तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल इज व्हाट? मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का यूनिट है मोल. यूनिट इज मोल. SI यूनिट फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. ये बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है. इसमें तीनों कॉन्सेप्ट्स इनहेरिटेड हैं. मास से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वॉल्यूम से भी, और तो और नंबर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? सो लेट अस सी ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स इनहेरिटेड इन मोल कॉन्सेप्ट वन बाय वन. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नंबर कॉन्सेप्ट. एंड मोर ओवर, मोल कॉन्सेप्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. मोल कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस एंड तभी भी बहुत कम समझा होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में. तो दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर हैज द कांसेप्ट ऑफ मोल. सारे चैप्टर्स में मोल का कांसेप्ट लगता है. तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस. ये तो आपको पूरा पढ़ना ही है, भले स्कूल एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा स्किप कर देते. तो नंबर कॉन्सेप्ट बताता हूँ. नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या लिखा वहां पे? कोई पूछेगा आपसे एक मोल क्या होता है, तो आप बोलना 1 मोल ऑफ substance, 1 mole of any substance is 6.022 into एग्जैक्ट नंबर 6.022137 होते हैं. मतलब एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं होता, करेक्ट अप टू 7 फिगर्स, बट वी यूज 6.022 into 10⁻23. So 1 mole of any substance is 6.022 into 10⁻23 particles of that substance. अब वो particles क्या है? वो particles आपके क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं. वो पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जो भी पार्टिकल्स की बात हो रही है. कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ लेंगे वो लोग क्वेश्चन में, राइट? इनफैक्ट कभी तो किसी एग्जाम में पूछा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन.
So number concept में क्या लिखा? 1 mole of any substance is 6.022 into 10 raised to 23 particles of that substance, and that particles, the particle may be anything like atom, molecule, ion, protons, neutrons, electron. हाँ, obviously अब ऑरेंजेस नहीं दिया हुआ, 1 मोल ऑरेंजेस नहीं लिखा हुआ कहीं पे, और लिख भी सकते हैं बट मतलब सेंसिबल नहीं होगा। 1 मोल ऑरेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और सारे ऑरेंजेस एक शेप साइज के होते नहीं, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो कहीं पे भी जो सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को डाल सकते हो, नंबर कॉन्सेप्ट को। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज व्हाट? 6.022 into 10 raised to 23 particles of that substance. ठीक है, आ रहा समझ में? So I'll write few questions, you try to answer them. Huh? I said this number is a very famous number. It's also read as Avogadro's number or Avogadro's constant. Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. And थोड़ा units and dimension वाली चीज है। अगर कोई number पूछता है तो it is 6.022 into 10 raised to 23. और अगर कोई Avogadro's constant बोलता है तो 6.022 into 10 raised to 23 per mole लिखते हैं। नहीं, सी एवोगैड्रो नंबर है, मतलब सर ट्रिकी सिंग, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा प्रिसाइज बातें करते हैं वो लोग। तब कभी मैंने किसी को एग्जाम में किसी को मैं देखा था एवोगैड्रोस नंबर लिखा हुआ है एंड एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एंड दे सेड बोथ आर डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दिस इज जस्ट अ नंबर, राइट? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड इफ यू टॉक ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट तो यही वैल्यू लिखना, बट वहां पे पर मोल लिखना है। एनीवेज, इतना हमको प्रिसाइज बातें नहीं करनी है। जैसे अगर एक बार मैंने कैम्ब्रिज के एग्जाम में देखा था, दे हैव रिटन 2 यूनिट्स, एक न्यूटन लिखा हुआ था और एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ देम आर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो दिस वाज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एसआई यूनिट्स में मतलब सिर्फ बेस यूनिट्स यूज होती हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, यही सब यूज होता है। तो बहुत प्रिसाइज अगर बात करोगे तो एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट एक अलग, दो अलग अलग वर्ड है। एवोगैड्रोस नंबर इज जस्ट अ नंबर 6.022 into 10 raised to 23, बट अगर कोई पूछता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट तो 6.022 into 10 raised to 23 पर मोल हम बोलते हैं, राइट? तो वी से 6.022 into 10 raised to 23 पर मोल इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एनीवेज, इग्नोर दिस। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर वो आप कर पा रहे हो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। फॉर एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ कॉपर। दूसरा, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन, समझो, 1.5 millimoles of ऑक्सीजन कर देता हूँ। Find number of atoms in 60 moles of calcium carbonate. Then find charge on 1 mole of proton. How many moles of electron will make 1 kg? जिनको आता है वो लोग स्टार्ट करते जाओ। अगर ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं मान लूं कि ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता है,
6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जो 1 ग्राम एटम इज 1 मोल एक्चुअली. वो मास कॉन्सेप्ट में फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट बिफोर दैट अगर मैं आपको मास के टर्म्स में कुछ लिखूं, हाँ, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फाइंड नंबर ऑफ particles molecules and atoms in 196 milligram of sulfur H2SO4 H2SO4 एक करो स्टार्ट जिसको आता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे एक करके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करना सीख लेते हैं हम लोग. फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. Find number of electrons in 17 kilomoles of Ca2 plus ions. ओके, चल इतना ही करो. देखता हूँ आपको इम्पोर्टेंट से याद आया तो बताता हूँ. First one, find number of atoms in 5 moles of copper. 5 मोल कॉपर में कितने एटम्स होंगे? 5 मोल कॉपर में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल कॉपर में कितने एटम होंगे? तो पहले तो ये चेक कर लो आप, कॉपर क्या है एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिसिटी उसकी 1 है. ऐसा तो नहीं है ना कि कॉपर का मॉलिक्यूल होता है. नहीं कॉपर सर. एटॉमिक फॉर्म, हाँ, तो कॉपर एटॉमिक फॉर्म में होता है. तो 1 मोल कॉपर में कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 raised to 23. ये कितने मोल में? 1 मोल में. तो यहाँ पे कितने मोल लिए मैंने कॉपर के? 5. तो into 5. So 5 into 6 is nearly 30. तो approximately 3 into 10 raised to 24 है. या इसी को मैं 5 Na भी लिख सकता हूँ. 5 times Na. Where Na is the abbreviation or short form for Avogadro's number, 6.022 into 10 raised to 23. All right. Second वाला बताओ. Find number of atoms in 1.5 millimoles of oxygen. Find number of atoms in 1.5 millimoles of oxygen. Find number of atoms in 1.5 millimoles of oxygen. बोलो 1.5 मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो 1.5 तो 1.5 ही हो गया. मिली कितना होता है? मिली इज 10 raised to -3 हो गया. तो एक मोल में जितने हैं, तो 1.5 मिलीमोल्स में कितने होंगे? 1.5 into 10 raised to -3 into 6.022 into 10 raised to 23. या इसी को 1.5 into 10 raised to -3 Na भी लिखते हैं. So 1.5 into 10 raised to -3 Na is also the answer. Third one, 60 moles of
और सॉरी 1.5 मिलीमोल्स ऑफ सॉरी ऑक्सीजन बोला था, तो इंटू 2 भी करना है, इंटू 2, so 3 into 10 raised to minus 3 Na. Why? Because atomicity of oxygen is 2 और ये नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा था। अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो मैं लिखता था 1.5 into 10 raised to minus 3, बट देयर वाज नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, जो भी आपका मॉलिक्यूल का आंसर था इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। देन थर्ड वन, 60 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 60 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में क्या आएगा? 60 multiplied by Avogadro's number. सर और इंटू कुछ 5 भी करेंगे क्या? इंटू 5 भी करेंगे, बिकॉज एटम्स पूछा है, तो 1 2 एंड 3, तो 1 + 1 + 3 5, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल अगर आप कंसिडर करोगे तो 5 एटम्स है, राइट? तो 60 into Avogadro's number into 5, so total is 300 Na. 300 Na is answer. Next one, charge on 1 mole of proton. What is charge on 1 mole of proton? एक मोल प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? What is charge on 1 mole of proton? 1.6 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23 कूलम। इतना चार्ज होगा एक मोल प्रोटॉन्स पे, which is a very huge number, 9.6132, sorry 9.7, 9 बराबर तो लिखा था 9.16, 9.6352 into 10 raised to 4 coulomb is answer. So 9.64 into 10 raised to 4 coulomb. एक कूलम अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है, and this is very huge charge. तो 1 mole proton में इतना चार्ज होता है, right? If you talk of 1 mole proton, so it contains charge equal to 9.64 into 10 raised to 4 coulomb. समझा? Anyone has a doubt? No, sir. नो सर। Okay. Next one. How many moles of electron will make 1 kg? एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपको नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ वापस से 9.1 into 10 raised to minus 31. मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक 1 kg? हाउ मेनी मोल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन will make 1 kg? सब यूनिटरी मेथड चाहिए। एक बार आपको केमिस्ट्री ने कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद सिंपल मैथ्स है। One electron has a mass given by 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. You have to measure how many moles of electron will weigh 1 kg.
6.0 10 to the power 20. 6.02 into 10⁻²⁻. ये एक मोल में होंगे, तो n मोल्स में कितने हो गए? Multiply by n. एक का मास कितना था? 9.1 into 10⁻²⁻. the power. तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया, बट ये 1 kg आना चाहिए. -4 10⁻⁴ हो गया. 10⁻⁴ को 100 into 10⁻² कर देता, और ये हो गया तुम्हारा 50 27.3. तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, अगर इसको 27 पकड़ लिया तो कितना आ जाएगा? 1.23. नियरली 1800 मोल्स लगेंगे. तो n का वैल्यू 1800 आ गया, तो नियर अबाउट 1800 मोल्स आएंगे. एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ये, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना खुद से. तो मैंने assumption लिया, सपोज n moles are required. What? Say n moles of electrons will make 1 kg of electrons. तो एक मोल का इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए, n मोल्स में इंटू n हो गए. एक का मास 9.1 इंटू 10⁻31, तो सबका मास मिला के इंटू 9.1. तो ये हो गया n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास. तो मास ऑफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस. तो अगर ये 1 kg है तो n का वैल्यू क्या होगा? तो दिस इज इक्वल टू 1. तो n का वैल्यू हो गया 1/6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻⁴. ये ऊपर ले गया 10⁻⁴ हो गया, मतलब 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 27.3 किया. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से 1800, राइट? 27 इंटू 18 इज हाउ मच? 500 एंड पता नहीं, कुछ तो आएगा, कुछ गड़बड़ किया क्या? मैं 27 से डिवाइड किया तो 1 times 23 230, 27 8 216. 1800 थोड़ा सा ज्यादा आएगा, नियर अबाउट. Try next. Find number of molecules and atoms in 196 milligram of H2SO4. Actually, I should add this question in the next concept, mass concept. But मैंने तुम लोग ऑलरेडी बताया हुआ, फिर से बता दूंगा, इसलिए लिखा दिया. क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको याद हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में मैंने लिखा था, क्या लिखा था? 1 gram molecular mass of any substance is what? Is that amount which contains 6.022 into 10⁻23 molecules. एंड H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सिखाया था आपको. आई होप याद होगा सबको, चाहे तो फिर से लिख देता हूँ एक बार, ये जो जरूरत पड़ने वाली है. ग्राम एटॉमिक मासेस या मास इन AMUs लिख दे रहा हूँ सबका मैं. आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा. ये कुछ है जो एकदम रट्टे होने चाहिए आपको. H का 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 20
सिलिकॉन का 30, 31, 32, तो इनका 35.5, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ये वैल्यूज आपको नहीं दी जाएंगी, बाकी वाले आपको दी जाएं। सर ये वैल्यूज एएमयू में है ना? वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझाता ना, वो एएमयूज में भी हैं, वही ग्राम्स में भी हैं। ओके सर। आयरन, अरे सॉरी सॉरी, मैंगनीज ही भूल गया। मैंगनीज और आयरन भी इम्पोर्टेंट होता है। मैंगनीज और आयरन तो 56 बहुत ही कॉमन है। मैंगनीज 51 चीज है। मैंगनीज और आयरन वही एएमयूज में भी है, वही ग्राम्स में भी है। हाँ, तो H2SO4 196 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। तो बताओ तो कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? into 6 into 10 raised to 23, 98 2 2 into 12 10 raised to 20, तो 1.2 into 10 raised to 21 मॉलिक्यूल्स हैं। सर 98 से डिवाइड क्यों किया? पहले आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो निकालो। H2SO4 हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, तो ये 2 का 2 हो गया। सल्फर के एक एटम का मास 32 है, तो ये 32 हो गया। ऑक्सीजन का 64 है, एक का 16 है, 16 4 जा 64 है, तो 96 और 98, तो 98 ग्राम कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स, बट वहां 196 मिलीग्राम है। तो 196 मिलीग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास होंगे, ऐसा सोचना पड़ता है आपको। वहां पे क्या लिखा था? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास will contain Na molecules। कितने? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया इस सल्फ्यूरिक एसिड का? 98 ग्राम। मतलब 98 ग्राम्स विल कंटेन 6.022 into 10 raised to 22, but not 196 मिलीग्राम। तो 196 मिलीग्राम में आपको चेक करना पड़ेगा कितने 98 ग्राम्स। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, मास कॉन्सेप्ट में डिटेल में। बट अभी जस्ट एक हमने पहले पढ़ रखा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है देखने के लिए कितना याद है, या जस्ट एक बार रिवाइज हो जाए। So gram molecular mass of sulfuric acid is 98 gram, and gram molecular mass का concept है 1 gram molecular mass contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So 98 gram will contain that much. 1.2 into 10 raised to 21 molecules. Mole नहीं है, molecules है, sorry, confusion नहीं आ जाए, molecules। Okay, फिर अगला पार्ट क्या था? How many atoms? तो एटॉमिसिटी कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड की? हाउ मेनी एटम्स मेक वन मॉलिक्यूल? 5, 7, तो 8.4 हो जाएगा। दैट इज 8.4 10 raised to 21 एटम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर ना? हाँ, कभी कभी एग्जाम में जेईई में ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लोग नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स पूछ लेंगे। ऐसा लिखा होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 196 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो क्या आंसर होता था? अगर क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट करके लिखा होता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 196 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
तो आपका आंसर क्या होता था? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 196 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका आंसर क्या आता था? 4 से मल्टीप्लाई करते थे तो 1.2 इंटू 10⁻21 इंटू 4 कर देता था मैं, तो 4.8 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स मेरा आंसर होता था, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट वन। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, constituent electrons in 1.1 mole of नाइट्रोजन गैस। गैस बोला हुआ है तो एटॉमिसिटी भी पिक्चर में आएगा। बोलो बोलो बोलो। 1.1 मोल हो गया, ठीक है, इतने मोल की बात हो गई, इनटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल हो गए, ठीक, इनटू एटॉमिसिटी 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल हो गए, इनटू 7 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम हो गए, ऐसे कहा। 1.1 मोल है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वे, राइट? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने हाथ में? ये मोल मोल कट जाएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम्स एटम्स का, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने? 7 2 14, 14 6 84, 84 प्लस 8.4 94 92.4 इंटू 10⁻23, 2 इधर शिफ्ट कर लो तो 24, इतने इलेक्ट्रॉन। 9.24 इंटू 10⁻24 electrons are there in 1.1 mole of nitrogen gas. So ये हो गया ना। नेक्स्ट वन, 17 किलोमोल्स ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 17 किलोमोल्स ऑफ Ca2 प्लस आयंस। नंबर ऑफ हाँ आया आंसर 17 किलोमोल्स, तो 17 किलो इज 10⁻³ मोल्स, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, इतने Ca2 प्लस आयंस हो गए, राइट? और एक में इलेक्ट्रॉन्स कितने? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो इनटू 18, ये इतने इलेक्ट्रॉन 17 किलो मोल्स, तो 17 लिखा, किलो इज 10⁻³ तो 17 इंटू 10⁻³ मोल हो गए, एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 आयंस हो गए, एक आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 0.022 इग्नोर कर दो तो 102, तो 1836, तो 1.836 इंटू 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन्स। 17 6 102, 102 into 18 is 1836, so 1836 into 10⁻26 था, 1.836 into 10⁻29। ओके, समझा? लास्ट वाला करो। How many moles of carbon dioxide will contain 3.6 into 10⁻19 atoms? Suppose n moles हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के? N2 6 into 10⁻23। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? Into 3,
ये जाके हो रहा है आपका 3.6 इंटू 10⁻19 है. 6 3s are 18. सर 18 divided by this. Yeah. सर वो 18 ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसे, आप एक बार फिर से बोलेंगे? यहाँ पे कट हो गया मेरे साइड से. Okay. See, calcium atomic number is 20. So contains 20 electrons, right? Now Ca2 plus, that means what, 2 electrons are removed. Calcium ion की बात हो रही है, and that too charge on it is 2 positive. तो कोई भी चीज पॉजिटिव कैसे न्यूट्रल क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो पॉजिटिव कैसे बनती है? अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दो. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो आपने निकाल दी. सपोज यू हैव रिमूव्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. सो एक आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. किसके? कैल्शियम में. तो इनटू 18 कर दिया. तो 17 6 102. 102 into 18 is 1836. So 1.836 into 10⁻20. ओके, थैंक यू सर. तो ये डिवाइड किया 3.6 into 10⁻9 minus 14. 9 minus 26 minus 14. So 2 into 10⁻⁻15 minus 15 moles. Sorry, 19 था क्वेश्चन. 19 तो -4 हो गया. -11. So 2 into 10⁻⁻5 moles या 20 micromoles कह लो, 0.02 millimoles के. चलो, I'll stop here. नेक्स्ट क्लास में करते हैं मास एंड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट.